हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। लास्ट लेक्चर में मैंने बच्चों आपको फूड एडिटिव्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि खाद्य योजक या खाद्य योजक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बच्चों इसके बाद आता है मिठास, ठीक है ना। एक खाद्य योजक होता है मिठास की। भोज्य पदार्थों में मिठास को एज ए स्वीटनर यूज़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ये। विभिन्न योजक और तकनीकी ये क्या होते हैं कि एक एसिडिफायर वे पदार्थ होते हैं जो किसी खाद्य उत्पाद की अम्लता को बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें एसिड को बढ़ाते हैं और उसे खट्टा स्वाद देते हैं। और पीएच नियामक वे पदार्थ होते हैं जो भोजन की अम्लता और क्षारीयता को नियंत्रित करते हैं, दोनों में बैलेंस बनाते हैं। प्रतिरोध या मजबूती के एजेंट क्या होते हैं? वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो फल और सब्जियों के ऊतकों को दृढ़ और कुरकुरे रखते हैं, यानी कि जो फल और सब्जी के ऊपर की जो उनकी ऊपर की लेयर होती है उसको फ्रेश रखते हैं, दृढ़ रखते हैं और जेल बनाने या मजबूत करने के लिए गेलिंग एजेंटों के साथ बातचीत करते हैं। एंटीफॉर्म क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ तो झाग को रोकने का काम करते हैं। फॉर्मिंग एजेंट क्या होते हैं? ये खाद्य पदार्थों के फैलाव को खाद्य पदार्थों में फैलाव को बढ़ाते हैं। देन एंटी एग्लोमेरेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसे पदार्थ हैं जो खाद्य उत्पाद के व्यक्तिगत कणों की प्रवृत्ति को कम करने के लिए एक दूसरे से गांठ बनाने के लिए पालन करते हैं, यानी कि आपस में सटना, ठीक है ना। ह्यूमिडिफायर क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम वायुमंडलीय आर्द्रता के प्रभाव का प्रतिकार करके खाद्य उत्पादों के सूखने को रोकते हैं, यानी कि उनमें नमी बनाए रखना। कोटिंग एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाद्य उत्पाद की बाहरी सतह पर लागू होते हैं, इसे एक चमकदार रूप देते हैं और एक सुरक्षात्मक कोटिंग भी प्रदान करते हैं। देन फ्लेवरिंग क्या होता है कि हम किसी भी खाद्य पदार्थ में खुशबू को, गंध को और स्वाद बढ़ाने के लिए जो फ्लेवरिंग डालते हैं, जैसे केक में हम वनीला एसेंस यूज़ करते हैं, बिस्किट्स में, बेकरी में, तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर आते हैं जो भोज्य पदार्थों को एक गंध और स्वाद प्रदान करते हैं। देन गर्ल्स, मैंने इस टॉपिक को, फूड एडिटिव्स के टॉपिक को कुछ आपको उसके फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाहती हूँ मैं, कि एक मैंने टेबल बनाई है इसके लिए, फूड एडिटिव्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको ये वाले नोट्स में बताया था कि सबसे पहले ये एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया था देखिए कि संरक्षक, तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को मैं टेबल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट क्या था? प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव में आपने पहले भी पढ़ा कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, ठीक है ना। ये हम खाद्य परिरक्षण में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं। बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट भी होता है, और सल्फर, ठीक है ना। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे कि सॉल्ट का यूज़ सॉल्टेड फिश में यूज़ किया गया, तो ये उस पर क्या कार्य करेगी, यानी कि फूड एडिटिव ही हुआ कि अगर हम सॉल्टेड फिश में सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं तो एक तरह से क्या इसमें जो भोज्य पदार्थ में क्या चेंजेस आए, कि सॉल्ट किस लिए क्यों प्रयोग किया गया इसको। सोल्ट और शुगर ड्रॉज द वाटर ऑफ द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं से जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कोशिकाओं का बचाव करती है, ठीक है ना। एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोकती है। ऐसे ही शुगर का काम होता है जैम में, ठीक है, वो भी यही कार्य करता है। विनेगर को अगर हम इसमें पिकल्ड मैंगो यानी कि अचार में यूज़ करते हैं तो विनेगर प्रोवाइड्स एन एसिडिक कंडीशन, ठीक है ना, एक अम्लीय कंडीशन उसमें बना लेता है जो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। तो सभी ये प्रिजर्वेटिव्स हैं और इनको इसलिए ऐड किया जाता है भोज्य पदार्थों में ताकि कुछ ना कुछ वर्क, इसमें कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। देन सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट क्या कार्य को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बर्गर, सॉसेज में, ठीक है ना, मीट में। और ये बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और सल्फर, ठीक है। बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट ऑयस्टर सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और फ्रूट सॉस में यूज़ होता है, और सल्फर फ्रूट में यूज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों को अगर हम इन अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं तो लेकिन इनका वर्क क्या होता है कि ये दीज प्रिजर्वेटिव्स स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को कम कर देते हैं।
ठीक है ना। देन दूसरा जो हमारा एडिटिव है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में हम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिनोसोल BHA जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून BHT जिसे बोलते हैं। ये मार्गरीन में यूज़ होता है टू रिटार्ड रेंसिडिटी इन ऑयल्स। यानी कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑयल्स को हम खुला छोड़ देते हैं तो उनमें एक अजीब सी तरह की गंध आने लगती है, रेंसिडिटी जिसे हम बोलते हैं। तो ये BHA और BHT दोनों ही मार्गरीन में यूज़ होते हैं, जो तेलों में एक रेंसिडिटी, एक गंध को रोकते हैं। ठीक है, देन एंटीऑक्सीडेंट ये हो गया। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन C भी बोलते हैं। ठीक है ना। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C किस में यूज़ किया जाता है? फ्रूट जूस में यूज़ किया जाता है। जूसेस में किसके लिए क्यों यूज़ किया जाता है? ये कि टू प्रिजर्व द कलर ऑफ फ्रूट जूसेस, जो फ्रूट जूसेस का कलर है उसको एज इट इज़ बनाए रखना। ओके, देन थर्ड हमारा एंटीऑक्सीडेंट है बच्चों अल्फा टोकोफिरोल, जिसको हम विटामिन E भी बोलते हैं। यानी कि विटामिन E का रासायनिक नाम अल्फा टोकोफिरोल होता है। इसको भी हम वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? टू रिटार्ड रेंसिडिटी इन ऑयल्स। इसको भी इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो ऑयल्स में एक गंध उत्पन्न हो जाती है उसको रोकने के लिए। देन एक और एंटीऑक्सीडेंट है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, सोडियम साइट्रेट कुक्ड क्योर्ड मीट में इसमें यूज़ होता है। इसका क्यों करते हैं इसको मीट में यूज़? टू स्टॉप फैट्स फ्रॉम टर्निंग रेंसिड। यानी कि जो मीट में जो फैट होता है, नेचुरल फैट होता है, उसमें किसी भी तरह की गंध ना आए। ठीक है ना, उसको रोकने के लिए हम सोडियम साइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से फूड एडिटिव भी माने जाते हैं। देन थर्ड है हमारा बच्चों एडिटिव फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग यानी कि गंध, एक अच्छी महक देना भोज्य पदार्थों में। तो उसमें हम किसको यूज़ करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम MSG बोलते हैं। और एक ये जो MSG होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक तरह का सोडियम सोल्ट होता है। और इसको हम किस में यूज़ करते हैं? फ्रोज़न फूड में। यानी कि जो भी प्रिजर्व किए गए हैं फ्रोज़न फूड, जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं फूड स्टोरेज में, स्पाइस मिक्सेस में, कैंड में। ठीक है, कैंड जो मैंने आपको बताया था कि बॉटलिंग और कैंड जो फूड्स होते हैं उनमें, ड्राई सूप होते हैं, सैलेड ड्रेसिंग्स में, और मीट और फिश बेस्ड प्रोडक्ट्स में, इन सब में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ होता है फ्लेवरिंग के लिए। किसके लिए? टू ब्रिंग आउट द फ्लेवर इन मैनी टाइप्स ऑफ फूड, कि अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग फ्लेवर देने के लिए। ओके, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए गर्ल्स आपको बताऊंगी एस्पार्टिम के बारे में अगले लेक्चर में। थैंक यू।